नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमारी टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 की अध्यापिका हूँ। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय में आप जानेंगे कि वे हिंदी के सुविख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा बस्ती जिले में प्राप्त की। बीए तथा एमए की उपाधियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राप्त की, परंतु बाद में आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन और संपादन किया। पहले वे अध्यापक बने, फिर आकाशवाणी में नौकरी करने लगे। वहां से दिनमान के उप संपादक रहे, यानी समाचार पत्र के। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया वह बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद वे बच्चों की पत्रिका पराग के संपादक रहे। इसका संपादन उन्होंने जीवन के अंत तक किया। सन 1983 में उनका देहांत हो गया। उनकी मुख्य रचनाएं इस तरह से हैं कि सर्वेश्वर की मुख्य पुस्तकों के नाम है काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। कविता के अलावा सर्वेश्वर ने उपन्यास, नाटक और कहानियां लिखे हैं। उनकी लड़ाई नामक कहानी पर साहित्य जगत में खूब चर्चा हुई। ये बहुत इनकी फेमस है, आप जानते हैं। साहित्यिक विशेषताएं इस तरह से हैं कि इन्होंने रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। ये उन्होंने समसामयिक विषयों पर साहित्य रचना की है, यानी समाज में जो देखा उन्होंने वही लिखा। आसपास समाज में जो भी घटनाएं होती थी वो उसे देखते थे और उसे अपने साहित्य में उतार देते थे, यानी लिखते थे। वे इलाहाबाद के परिमल समूह के सदस्य रहे हैं। वहीं उनका संबंध फादर कामिल बुल्के से हुआ। वे फादर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उसका वही प्रभाव मानवीय करुणा की दिव्य चमक में व्यक्त हुआ है। यानी इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि उनके बारे में उन्होंने लिखा है। अब भाषा शैली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी चित्रात्मक शैली के लिए विख्यात हैं। उनकी कविताएं भी किसी एल्बम से कम नहीं है। गद्य में भी उनका यही गुण पूरी प्रखरता में व्यक्त हुआ है। वे शब्दों से रूप कवि उकेरने में कुशल है, यानी उनकी जो भाषा शैली है उससे शब्द चित्र गतिशील है। उनका शब्द बन जाते हैं, वो इस तरह लिखते हैं कि हम चित्र बनने लगते हैं। अब हम पाठ का सार देखेंगे, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसका अर्थ है कि मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया। यानी मानवीय करुणा का अर्थ है मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया, ये मानवीय गुण है। और दिव्य का अर्थ है महान, यानी अलौकिक, चमक में चमकीला। पाठ के सार में पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फादर बुल्के का पूरा नाम क्या था। अभी हमने पढ़ा है फादर कामिल बुल्के। इस पाठ में फादर बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है।
यह एक संस्मरण है। लेखक को दुख है कि फादर बुल्खे की मृत्यु गैंग्रीन से हुई, यानी जहरवाद। यह होता है कि एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है। उनकी मृत्यु इस तरह क्यों हुई? लेखक को इस बात की बहुत चिंता थी कि इतने अच्छे व्यक्ति की ईश्वर ने ऐसी मौत क्यों लिखी, जबकि वो उनका व्यवहार बिल्कुल साधुओं जैसा था। वो सबको गले से लगाते थे, बहुत स्नेह करते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इतने अच्छे व्यक्ति की मौत ईश्वर ने ऐसी लिखी। ये करुणा के प्रकाश से ओतप्रोत थे वे लोगों पर करुणा बरसाकर उनके जीवन को संवारते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण है। अपने भारतीय कहने वाले फादर बुल्के, जन्म तो इनका बेल्जियम में रैम्सचैपल शहर में हुआ था, जो गिरजा पादरियों धर्मगुरुओं की भूमि है, पर उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाई। वे अपने प्यार से भारत के लोगों का मन जीत लिया, भारत के लोगों का मन जीत लिया। फादर बुल्खे के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। वो एक बार संबंध बनाते थे तो उसे अंत तक निभाते थे। यहाँ लेखक को ईश्वर से शिकायत है कि फादर के मन में दूसरों के लिए मिठास था, सबकी भलाई करते थे, तो वह क्यों जहरवाद से मरे। ये पाठ का सार है। हम पाठ को और विस्तार से पढ़ेंगे। फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जगता था। लेखक इलाहाबाद में था। फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। वे उस परिवार स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उन्हें सब लोग बुलाते थे, नामकरण कराते थे। तो फादर को बड़ी इज्जत से सब बुलाते थे और उनसे कार्य कराते थे। फादर भी खुशी खुशी जाते थे। फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से झलकते रहते थे। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे, पर उनके घर में माँ, पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूं वे अपनी जन्मभूमि रैम्सचैपल का बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। एक बार उनसे पूछा गया कि आपको अपने देश की याद नहीं आती? तो उन्होंने कहा, मेरा देश तो अब भारत है। फिर उनसे पूछा कि मैं जन्मभूमि का पूछ रहा हूँ? तो उन्होंने कहा, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल। घर में किसी की याद? तो उन्होंने कहा कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। और माँ की चिट्ठियाँ जब उनको मिलती थी तो वे उनको डॉक्टर रघुवंश को पढ़ाया करते थे कि मेरी देखो माँ की चिट्ठी आई है। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था जितना कि माँ से था। वे बस 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे और कहा जाता है कि मैकाले की शिक्षा और भाषा नीति के लागू होने के 100 साल बाद कामिल बुल्खे पहली बार भारत आए और यहीं के होकर रह गए। हालांकि उन्हें यहाँ ईसाई धर्म प्रचार के लिए भेजा था। देखो, ईसाई धर्म के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने जब भारतीय भाषाओं की, विशेषकर हिंदी में
उनको ऐसा मोहित कर लिया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी की सेवा में लगा दिया। बेल्जियम में 1 सितंबर 1909 को फादर बुल्के पैदा हुए थे और 1950 में भारत की नागरिकता भी इन्होंने पा ली थी। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे, जब उनसे लोग पूछते थे कि तुम सन्यासी क्यों बन गए, तो वो कहते थे ये प्रभु की इच्छा है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि उनके मन में आया कि मैं सन्यासी बनूं। वो धर्मगुरु के पास गए और सन्यासी बनने के लिए कहा। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया और बुल्के जी जब भारत आए उन्हें बहुत अच्छा लगा। पहले 2 साल जीसेंट संघ में पादरियों के धर्म प्रचार की पढ़ाई की उन्होंने। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए, याद रखना बच्चों, उन्होंने कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र जी से विशेष रूप से निर्देशन प्राप्त किया और उनके निर्देशन में उन्होंने राम कथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू वर्ड नामक नाटक का रूपांतर नील पंक्षी भी किया। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, यानी 73 साल की आयु में इनका जब देहांत हो गया तो लेखक को यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को बहुत दुख हुआ। तब उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि फादर बुल्के में अपनत्व और व्यक्तित्व भरा पड़ा था। वे सन्यासी जरूर थे लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। इसके लिए मंचों पर तर्क देते थे, भाषण देते थे कि हिंदी वालों को हिंदी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब वो देखते थे कि हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं तो वो झुंझला जाते थे। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े रहते थे। जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तब भी इन्होंने बहुत अच्छे से लेखक को समझाया। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबुत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित से निकाला गया तो उनका मन अंदर से रो रहा था, बहुत दुखी थे वो। उनके साथ और भी लोग थे, जैनेन्द्र और विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, मतलब सभी जितने उन्हें जानते थे सभी लोग थे। डॉक्टर स्वयं प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, सब बहुत दुखी थे और उनका फिर मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए सबकी आंखों में आंसू आ गए। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा
नहीं होंगे, ऐसा डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा। उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहां उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक के से लहलाता था। आज भी उनकी याद में लोग यही कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे थे। उनकी याद करते हैं सब और कहते हैं कि ये पवित्र बंधन था सबके बीच, ऐसा महसूस करते हैं। लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है और पवित्र ज्योति की तरह चमकते रहते लौ दिखाते हुए कहा है। इस तरह से हम इस पाठ से यह सीखते हैं कि हमें दूसरों के प्रति दया भाव और अच्छी भावना रखनी चाहिए, जो इस पाठ में दिखाई है। आपको भी सबके प्रति अच्छी भावना, अच्छे विचारों से संसार में रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे हम तो हम पॉजिटिव दे पाएंगे, तो वैसा ही सोचकर चलना चाहिए। इस तरह इस पाठ को आप पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरह से उत्तर दे पाएंगे क्योंकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।